केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के बज रहे हैं 5 और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे तिलचट्टों की, जिनका सस्ती राजनीति वाला जो एजेंडा है ना, एक बार फिर से फेल हो गया। जयपुर के बाद जोधपुर में भी कॉकरोच जनता पार्टी के क्रांतिवीरों की पिटाई हो गई। पुलिस के मुताबिक इस बार वहां झगड़ा सीजेपी और एवीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, लेकिन इससे दीपिके की दंगाई कंपनी की कैमरे वाली जो भूख है वो एक्सपोज हो गई है। दीपिके और रांका ने खुद ये मान लिया कि ये सारा तामझाम सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक और व्यूज के लिए किया जा रहा। मतलब मानसिकता में दोहरा रवैया साफ है, और ऐसा ही दोहरा रवैया आज कांग्रेस का भी एक्सपोज हो गया। भगवान श्री राम के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर अयोध्या में मछली पार्टी का आरोप लगा, और इसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी नेताओं ने अजय राय समेत पूरे कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। योगी ने तो खोखले सनातनियों को तार तार कर दिया है, क्योंकि भारत में सनातन का अपमान बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। और यह संदेश महाराष्ट्र से भी आया। महाराष्ट्र के मझगांव में कुछ जिहादियों ने गणपति प्रतिमा पर अंडे फेंके, और इसके बाद वहां तनाव हो गया। आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन बीजेपी नेता नितेश राणे ने दो टूक कह दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनका ढंग से हिसाब होगा। और हिसाब तो पाकिस्तान का भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे लश्कर ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दे दी है। पंडितों को धमकी देते हुए बहुत कुछ बातें उन्होंने कही। उधर मुनीर के खिलाफ उसी के देश में मौलाना ने मोर्चा खोल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की फूकी हुई फौज को उसकी याद दिला दी है। मौलाना ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की बात दोहराकर मुनीर के कलेजे में आग लगाई, जिससे मुनीर को एक बार फिर अपनी ही आवाम के सामने तमाचा पड़ गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस तमाचे की जिसकी गूंज राजस्थान से दिल्ली तक हो रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी को राजस्थान में सस्ती राजनीति करना महंगा पड़ गया। जयपुर के बाद अब जोधपुर की तस्वीर आप देखिए जरा। तिलचट्टों के गाल लाल कर दिए गए। वहां रांका की अगुवाई में स्कूलों में प्रोपेगेंडा फैलाने पहुंचे थे ये सीजेपी के तिलचट्टे, और एक तिलचट्टे को तमाचा रसीद किया गया। लेकिन इस पिटाई के बावजूद दीपिके और रांका हंसी ठिठोली करते नजर आए, क्योंकि दीपिके का प्लान यही है कि चर्चा में अगर बने रहना है तो हंगामा करो, हुड़दंग करो, लड़ाई कराओ, पीटो और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। और ये सब एक्सपोज हो गया रांका और दीपिके की वीडियो कॉल में। दोनों ने खुद ही ये मान लिया कि ये सब वो जानबूझकर कर रहे हैं। क्या कहा है उड़दंगियों के सरदार दीपिके ने, ये रिपोर्ट देखिए। पहले जयपुर और अब जोधपुर। राजस्थान में तिलचट्टों की सस्ती राजनीति की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दीपिके की दंगाई कंपनी अब हर जगह पिट रही है। राजस्थान में स्कूलों में घुसकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आशुतोष रांका जयपुर में पिटा था, और अब उसके साथी जयपुर में पिटे गए। वहां भी ग्रामीणों का गुस्सा था। कमोवेश जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही गुस्सा देखने को मिला। जोधपुर में गांधी शांति प्रतिष्ठान में तिलचट्टे जुटे, शिक्षा को बचाने का ढोंग करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कॉकरोचों का नेता आशुतोष रांका भी पहुंचा। लेकिन तभी एवीवीपी के कुछ कार्यकर्ता विरोध करते हुए बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर पहुंच गए, नारेबाजी शुरू कर दी, माहौल गरमाया। और इसी दौरान भीड़ में से किसी ने रांका के तिलचट्टे को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ चलते ही वहां हंगामा चरम पर पहुंच गया। फौरन पुलिस बुलाई गई और फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस वाले से बहसबाजी भी की गई।
गिरे कैसे पुलिस वालों ने? दमन के दम पे ऐसे कर लोगे क्या? लेकिन फिर पुलिस ने हंगामा कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक को घसीट कर अपने साथ पुलिस ले गई। सवाल ये नहीं कि विरोध किसने किया, सवाल है कि दीपके और उसकी दंगाई कंपनी किस हक से स्कूलों में घुस रही है। असल में ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की टैक्टिस है, लाइक और फॉलोअर्स बटोरने का तरीका है ताकि सोशल मीडिया में कॉकरोच की प्रासंगिकता बनी रहे। ये बात तब साबित हो गई जब कॉकरोचों के सरदार अभिजीत दीपके और आशुतोष शुरांका के बीच का एक वीडियो कॉल लीक हो गया, जिसमें दीपके और उसके साथी की मीडिया कवरेज की भूख साफ दिखी। बताओ क्या हुआ, बताओ। वही जो तुम्हारे साथ हुआ था। गुंडे प्रिपेयर करके आए थे। हाँ। गुंडे प्रिपेयर करके आए थे, मारपीट करने के लिए कर दी। दोनों के बीच आगे जो बात हुई उनसे ये पूरी तरह साफ हो गया कि ये सब चर्चा में बने रहने के इरादे से किया जा रहा है। ना तो स्कूलों की चिंता है, ना ही व्यवस्था की, बस हंगामे के दम पर अपनी सस्ती राजनीति सेट करने का तरीका है। बट पता है बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ इसका? मैं जाता, टीम जाती, कवर होता, एक दो जगह न्यूज़पेपर्स में आता, ठीक है, ये स्कूल इंस्पेक्ट करने गए थे और खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। इन लोगों को लगा कि इनको घुसने नहीं देना है, ठीक है, तो पत्थर मारे। यार बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग कवर किया, पता है, एक न्यूज चैनल मैं वही कह रहा हूँ, ये ना इतना बेवकूफ लोग हैं। तू जाता स्कूल देख कर आता, तू वीडियो डालता, उस वीडियो पर 2-3 हजार रिट्वीट्स आ जाते, इंस्टाग्राम पर 50-60 हजार लाइक्स आ जाते। वीडियो कॉल चलता गया और तिलचट्टों की पोल खुलती गई। धीरे धीरे दीपके और रांका खुद ही सारी सच्चाई उगलते गए। मकसद था सिर्फ स्पॉटलाइट बटोरना। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इतने गधे और बेवकूफ लोग हैं ना ये। नेशनल भाई, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया के 1-2 चैनल्स खड़े थे वहां पे। इनको समझ नहीं आ रहा है डील कैसे करना। यानी ये साफ हो गया कि तिलचट्टों का एजेंडा स्कूलों में घुसकर ज्यादा से ज्यादा हुड़दंग करना है ताकि कैमरों की नजर उन पर जमी रहे। कैमरे रहेंगे तो अस्तित्व बना रहेगा, वरना बेनकाब होने में ज्यादा वक्त तो लगना नहीं है। यहाँ पर्दा उठा, वहाँ खेल खत्म। तो भीतर की कहानी ये है, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इसे फिर से हम प्ले कर देंगे, क्योंकि आपको जगाना हमारा मकसद है। और 5 बजे मास्टर एंगल क्या है इसको समझने की जरूरत है। ये मास्टर एंगल ही तो है कि अब तक जितने लोग जो बहकावे में आकर जंतर मंतर पर आ गए, पुलिस की लाठियां खाई, जो असली छात्र थे इन नकलियों के चक्कर में पड़ गए। और सबसे बड़ा सवाल कि देखिए क्या कहा जा रहा है, भाई नेशनल मीडिया वहां पहुंची हुई थी। थोड़ी देर और सुनते तो पता चलता रिपब्लिक भारत भी वहां पहुंचा हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है। इनके प्रोपेगेंडे पर हमें नहीं चलना है। ये जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं उसमें हर वो इंसान, हर वो भारतवंशी फंस सकता है। चेहरे पर मासूमियत, चेहरे पर रोने का दिखावा, चेहरे पर पिटाई का दर्द, लेकिन पीछे क्या है? भाई आपको ज्यादा लात जूते खाने हैं और जितना आप कवर होंगे वो आपको उतनी ही प्रसिद्धि दिलाएगा। और इससे पहले जयपुर में आपने देखा था ना, जयपुर में तिलचट्टों का यही हाल हुआ। जयपुर में रांका की टीम पहुंची थी एक स्कूल में, जबरन घुसना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उनका यह प्लान ही फेल कर दिया। जयपुर में बीजेपी का सनातन विरोधी चेहरा भी बेनकाब हो गया, क्योंकि रांका के तिलचट्टों ने गांव में घुसते ही यह सवाल शुरू कर दिए थे कि गांव में मंदिर क्यों है मंदिर, किसने बनवाया। और यही वो एक्सपोज होते हैं, यही दिख जाते हैं। और उसके बाद जो हुआ, एक्सपोज के बाद जो हुआ, ये जमकर पिटाई चली। और इसके बाद का रील हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दीपके और रांका आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि भाई लाइक्स और व्यूज कैसे बढ़ेंगे। आप समझिए ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, किसी छात्र के पक्ष में नहीं है। ये हम आपको 21/8/2026 की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सनातन विरोधी एजेंडा चलाने के लिए पहुंचे थे। गांव वालों ने पीटा, दौड़ाकर घसीट कर पीटा, लेकिन न इन्हें लाज है न शर्म है। इन्हें ये बिल्कुल इससे किसी चीज से मतलब नहीं है कि ये आम लोग जो हैं कितने इससे प्रभावित होते हैं। जरा सुनिए।
ठाकुर जी महाराज को गाली दे रहे, क्यों मंदिर बनाए, क्यों पैसे लगाए, और ऐसे हमारे भगवान को गाली दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे हैं भगवान मंदिर को क्या पैसे मंदिर में क्यों नहीं लगाएंगे? जैसे राम दरबार में गाली काट, जैसे ठाकुर जी महाराज की गाली, कृष्ण भगवान का मंदिर है साक्षात, पैसे हम कृष्ण जी का मंदिर है, उसको गाली काट रहे हैं। तो ये एक एलर्जी है, भारत से एलर्जी, भारत से हम कह रहे हैं पूरे देश से एलर्जी है। तभी तो लाइक्स और व्यूज के चक्कर में और एक बड़ा कैनवास प्रोपेगेंडा का इन्होंने रच लिया। कहा कि नहीं, जितना ज्यादा तुम्हें कैप्चर किया जाएगा उतनी तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, उतने छात्र बेवकूफ बनेंगे। बेवकूफ हैं ये लोग, यही तो कह रहे थे। और आपको समझना चाहिए, पूरे भारत के छात्रों को समझना चाहिए, ऐसे कोई भी कॉकरोच पार्टी वाले लोग जो हैं वो हर दिन धरने पर बैठ जाएंगे, कहेंगे कि हम तो आप ही के लिए सर बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। नहीं, कभी अपना दिमाग भी लगाइए आप पढ़ने वाले लोग। और जैसी एनर्जी सनातन से सीजेपी को है, वैसे ही कांग्रेस को भी है। जैसी मानसिकता इन तिलचट्टों की है, वैसी इनके सरदार राहुल गांधी की है, उनकी टीम की है। उत्तर प्रदेश में राहुल के खासम खास अजय राय ने इस बार सनातन के अपमान का बीड़ा अपने सिर पर उठा लिया। यूपी की सियासत में इस वक्त मछली पार्टी की चर्चा जोरों पर। करने वाला कौन? अजय राय। और कहां हुई? अयोध्या, धर्मनगरी अयोध्या। मतलब कल तक जो लोग चंदा चोरी का हल्ला काट रहे थे, खुद को राम भक्त बता रहे थे, अब वही राम की नगरी में अयोध्या में मछली पार्टी कर रहे। और उस पर भी बेशर्मी ये कि मानने को तैयार नहीं है, खपच कर खाया, लेकिन अब मान नहीं रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में किए गए इस मछली भोज में सनातन के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ा। रामनगरी में कांवड़ मार्ग पर चलती कांवड़ यात्रा के बीच मछली का ऐसा भोज चला कि सनातनियों का खून खौल उठा। अयोध्या से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक सियासत का पारा जो है वो काफी हाई हो गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कांग्रेस को भिगो भिगो कर मारा। रिपोर्ट देखिए। सावन में मछली भात, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। रामनगरी में मछली का भोज। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उस पर मत करो। कांग्रेस की उजागर हुई सोच। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। सनातन पर प्रहार। अयोध्या जाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का कारोड़ काम करते हैं, सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सब राक्षस हैं। कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। शायद कांग्रेस ने कसम खा रखी है सनातन के अपमान की। पहले राम मंदिर का विरोध किया और फिर सावन में किया मांस भात का भोज, और अब एक बार फिर से पहुंचाई है सनातन को चोट। कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच एक बार फिर से पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। सावन के जिस पावन महीने में हिंदू धर्म में मांस मछली खाना निषेध माना जाता है, उसी महीने में कांग्रेस के नेताओं का मछली प्रेम मानो उमड़कर सामने आ रहा है। वंदे मातरम गाने में तो इनको शर्म आती है, वहाँ एक खास धर्म की मर्यादाओं की इन कांग्रेसी नेताओं को याद आती है। वहाँ तो ये धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, एक खास वर्ग को रिझाने के लिए उनके रहनुमा बन जाते हैं, देश विरोध तक पर उतर आते हैं। लेकिन जैसे ही बात सनातन और हिंदू धर्म की आती है, इनकी सारी शर्म मर जाती है। और ऐसा ही रामनगरी अयोध्या में देखा गया, जहां ये कांग्रेसी नेता मछली को ऐसे खाते नजर आए मानो आज से पहले मिली ना हो और आज के बाद मिलेगी नहीं। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उस पर मत करो। अच्छा, संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है। अरे क्या है उससे मतलब है यार? मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको। क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? रोक ले सर, जिसको रोकना हो। और जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में ये मछली भोज रखा गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि एक तो सावन का महीना चल रहा है और दूसरा ये कार्यक्रम कांवड़ यात्रा मार्ग पर किया गया, यानी मछली खाना तो बहाना था, सनातन पर अजय राय एंड कंपनी का निशाना था। इस पर अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं। अयोध्या जहां रामलला विराजमान है, अयोध्या जहां हनुमान महाराज साक्षात विराजमान है, वहां पर इस तरह की हरकत करना ये नीचता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती। और ध्यान रखिए कांग्रेस के नेता, ये सुनिश्चित है कि आपकी ये जो हरकत है इसका जवाब संपूर्ण हिंदू समाज देने वाला है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, आपने चिढ़ाया है, आपने हिंदू भावनाओं पर ठेस पहुंचाई है। अब सवाल सिर्फ मछली खाने का नहीं है, सवाल उस जगह, उस वक्त और उस आयोजन की संवेदनशीलता का है। संतों का कहना है कि सावन में, और वो भी रामनगरी अयोध्या में, कावड़ मार्ग पर इस तरह का आयोजन सनातन पर चोट नहीं तो और क्या है। जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जैसे निशाचर मुंह में राम, बगल में छुरी लेके रखते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन भगवान को भी वहाँ लगातार बरगलाने का प्रयास करते थे, वही नीति आज ये कांग्रेस अपना रही है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर मछली पार्टी सावन के अंदर जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, और भाग्य अयोध्या का अपमान हो और सीएम योगी सहन कर ले, ये कहाँ मुमकिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों को ही साफ कर दिया है। कांग्रेस नेता राम राम चिल्लाते हैं और फिर मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। सीएम योगी के निशाने पर आने के बाद अजय राय बिलबिलाने लगे। बेशर्मी उनकी ये देखिए कि खुद मछली भोज करने के बाद सीएम योगी से सबूत मांगने लगे। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे, और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अब निशाने पर कांग्रेस और अजय राय थे, मिर्ची लग गई समाजवादी पार्टी को। भाई सहयोगी जो हैं, नाम के ही सही। ऐसे में मछली भोज के आरोपों पर समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है और बीजेपी पर सनातन का ठेकेदार बनने का आरोप लगा रही है। दरअसल बीजेपी का ये बहुत पुराना फार्मूला है, जब वो बुनियादी मुद्दों पे घिरते हैं तो इसलिए नैरेटिव्स बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस पार्टी के उस आयोजन को निशाना बना रहे हैं जहां मछली भात परोसा गया। बीजेपी वालों की तरह दिखाने के लिए नहीं कि बंगाल चुनाव है तो मछली भात खा लेंगे। हर चीज को सनातन धर्म से जोड़ने की बीजेपी की पुरानी आदत है। अब आजम साहब, आप और आपकी पार्टी सनातन की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपकी पार्टी वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, जिसके नेताजी मुल्ला मुलायम कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे में आपसे तो सनातन का सर्टिफिकेट लेने की किसी को जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें यह दिखा रही हैं कि कुछ तो हुआ है। सनातनियों और उनकी परंपराओं का अपमान भी करेंगे और जो गलती है उसे मानेंगे भी नहीं, और जब कोई पूछेगा तो सवाल से भाग खड़े होंगे। और कांग्रेस की इसी आदत को अजय राय ने फिर साफ साफ कैमरे के सामने जाहिर कर दिया। जब रिपब्लिक भारत ने उनसे मछली भोज पर सवाल किया तो अजय राय दुम दबाकर भागते नजर आए। अजय राय कार्यालय पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने से गुजर रहे। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अगर अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी तो देखिए रुके नहीं यहाँ पर और सीधा कार्यालय के अंदर निकल दिए। उन्होंने देखा कि भाई गेट पर रिपब्लिक भारत खड़ा है, सवाल पूछेगा और दौड़ाकर पूछेगा, तो दौड़ाने से पहले ही उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई और गति बढ़ा दो, गेट के अंदर प्रवेश कर जाओ। गेट पहले से भी खुला था, यानी तैयारी थी कि किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और मछली पर सियासत छिड़ गई। कांग्रेस ने पहले तो सनातन का अपमान किया और फिर इससे मुंह मोड़ने की कोशिश की। एक तरफ अजय राय सबूत मांग रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसे ही आरोप बीजेपी पर लगा रही। हालांकि इन आरोपों की जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए और उन्होंने कांग्रेस की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। आपने कल देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का। तो योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से इसका जवाब दे दिया। वैसे कांग्रेस नेताओं की ये सनातन विरोधी जो सोच है कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जब जब कांग्रेस नेताओं को मौका मिला उन्होंने सनातन परंपराओं को ठेंगा दिखाया। पिछले साल सावन में आए इस वीडियो को आप जरा देखिएगा, कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव ने मटन बनाना सिखाया था और इसका वीडियो बनाकर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में वो मटन की जो सीक्रेट रेसिपी है उसके साथ राजनीति के गुर भी लालू प्रसाद से सीखते नजर आ रहे हैं। हालांकि बात और है कि इसके बाद लालू और उनके लाल की पार्टी खुद ही बिहार में बुरी तरह से चित हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने लालू परिवार संग न बिहारी मटन का स्वाद चखा बल्कि इसे बनाया भी था। यानी शीर्ष नेताओं को ही सनातन की परवाह नहीं है तो फिर बाकियों को तो क्या कहा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये कोई आज का खेल नहीं है। कांग्रेस इसमें महारत है कि सनातन को कैसे डेंट करना। वैसे बेशर्मी किस कदर कांग्रेस नेताओं के सिर पर चढ़ गई है कि अब उनके लिए सनातन का अपमान कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के रणछोड़ नेता पवन खेड़ा ने खान पान की पद्धति का हवाला दे दिया और कहते नजर आए कि कोई स्वागत में कुछ बनाएगा तो आप कैसे मना कर देंगे। सुनिए। आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, तो छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? वाह सर वाह, अब आपको बड़ा अतिथि देवो भव याद आ रहा है। कैसे मना करते? ठीक वैसे ही करते जैसे प्रधानमंत्री करते हैं विदेशों में जाकर। वो तो नहीं पीते ना शराब, नहीं खाते ना मांस, लेकिन आप तो सनातन की बात करके ही रामनगरी में ही मछली पार्टी कर गए।
और कांग्रेस की सोच पर सनातनियों में भारी गुस्सा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो कांग्रेस पर आग बबूला उठे। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि काल्पनिक हिंदू बनकर घूम रहा है, ना तो आस्था है ना तो संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी गए, हनुमान चालीसा पढ़ा, दर्शन पूजन किया, उसके बाद कई कुंटलों मछली अभक्ष का भोजन की तैयारी। ये कैसा हिंदू है भाई? ये सिर्फ चंदन पोत कर, भगवा वस्त्र धारण करके और अयोध्या जाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सब राक्षस हैं, रूप सिर्फ बदल लिया है। सनातनी चोले पहनकर और उसमें ये भेरियों वाली रूप है इनका, खाल तो भेरिए की है, तो इसके नाते इसे महापाप किया है। ये अक्षम्य महापाप है और इस महापाप को हिंदू जनमानस देख रहा है और इनको क्षमा कोई नहीं करेगा। और इधर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की जो असल सोच है उसके ऊपर से पर्दा उठ गया है और ये सिर्फ सनातन का अपमान करना ही जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो श्रावण का पवित्र महीना है उसमें अयोध्या में ये जो कांग्रेस के लोग मछली बाजार खोल के बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के लोग जो है वो मछली की दावत और मछली के दस्तरखान बिछा के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी जो सनातन के प्रति सांप्रदायिक सोच है वो उसको जो है वो प्रदर्शित करता है। इस तरह के सनातन के प्रति जो राजनीतिक असहिष्णुता है, स्पृश्यता है, उसलिए जो है वो चढ़ाने के लिए समाज के को जो है वो चिढ़ाने के लिए कि ये कोशिश है। और मैं मानता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी का सेल्फ गोल करने का रिवाज और मिजाज है, उसी का एक और सेल्फ गोल है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि जो हो रहा है उसका इंपैक्ट भी दिखेगा। ये भारत है सर, जहां सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन का अपमान करने वालों को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी है। कट्टरपंथियों के अरमानों पर फिर एक बार पानी फिर गया है। या कुछ कट्टरपंथियों को गणेश जुलूस पसंद नहीं आया तो क्या किया उन्होंने? अंडे बरसाने शुरू कर दिए। फिर क्या था? सनातन के रक्षकों का गुस्सा उबाल पर है और कह दिया कि अच्छे से इलाज। और तो और अब महाराष्ट्र में सनातनियों की आस्था पर चोट करने वालों का इलाज करने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यहां आई लव मोहम्मद की तकरीरें नहीं बल्कि आई लव महादेव का जय घोष शुरू हो गया। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर कुछ अराजक तत्वों ने सिर उठाने की कोशिश की। बप्पा की यात्रा निकालना एक इलाके से लोगों को इतना चुभा कि अंडे बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन शायद वो भूल गए कि ये महाराष्ट्र है, यहां फडणवीस की सरकार है। फिर क्या था? लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया और अंडे बरसाने वाले सनातन की हुंकार सुनकर घरों में छिप गए। रिपोर्ट सनातन का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। गणेश प्रतिमा पर किसने की अंडेबाजी? सलाखों के पीछे जाएंगे जिहादी। ये हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा। अब आई लव मोहम्मद नहीं गूंजेगा आई लव महादेव। सीधे आई लव महादेव ही चलेगा। सनातन का महीना सावन, उसका आखिरी सोमवार, और अब जिहादी एलिमेंट का होगा इलाज, क्योंकि इन्होंने बप्पा पर जो किया है वार, अब महादेव करेंगे हिसाब। महाराष्ट्र में सनातन विरोधियों को फिर से मिर्ची लग गई है। सनातन विरोधियों ने महाकाल महादेव के चहेते बप्पा को निशाना बनाया है। जी हां, महाराष्ट्र के मजगांव में भगवान गणेश की सवारी पर अंडे फेंके गए हैं। आज जो भी यहाँ पे जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ऑलरेडी गणपति का आगमन हो चुका था और कई तो भी बिल्डिंग में से किसी ने मूर्ति के ऊपर बैदा फेंका और उसके बाद ये जो तनाव है वो काफी हद तक बढ़ गया। बप्पा की धरती पर आस्था पर चोट की गई, फिर कुछ कट्टरपंथियों की जिहादी सोच सामने आई है। दरअसल मजगांव में भगवान गणेश की सवारी निकल रही थी, तभी एक इमारत से गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंके गए, जिससे सनातनियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने वही हंगामा शुरू कर दिया।
और अंडा फेंकने वाले को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। मौके पर घंटों तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। अंडा फेंकने की खबर सुनते ही हजारों सनातनी मौके पर पहुंचे और गदर काटा। भीड़ उसी बिल्डिंग में घुसने की जिद करने लगी जहां से कथित तौर पर अंडा फेंका गया था। वहीं बवाल बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। कई घंटे के तमाशे के बाद आखिरकार लोग माने और जुलूस को आगे बढ़ाया गया और मामला शांत हुआ। बप्पा की प्रतिमा के अपमान पर राजनीति गर्म हो गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अंडे फेंकने की घटनाओं के पीछे जिहादी मानसिकता को बताया है और कहा है कि ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मझगांव में बप्पा के जुलूस पर अंडे फेंकने के मामले पर हिंदू समाज का आक्रोश जमकर फूट पड़ा। उन्होंने कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। मुंबई के मझगांव इलाके में भगवान गणेश की प्रतिमा लाते समय जुलूस में कुछ लोगों ने अंडे फेंके हैं। मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर यह घटना हुई है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर जो मुंबई पुलिस के जवान हैं, यहीं पर जुलूस आ रहा था और बप्पा मौर्य के नारे लग रहे थे। गणेश भक्त यहाँ पे जोर जोर से नारे दिए जा रहे थे और उसी समय यहाँ पर जो है अंडे फेंके गए। यहाँ पे मिरोनुक चली थी, लोग नाच रहे थे और यहाँ से ए कॉन्टिनेंटल ए विंग है, सी विंग है और ये पिरामल है। परफेक्ट गणपति मंडल के सामने यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अंडा फेंका गया। वहाँ पे सब पुलिस वाले थे, उन्होंने भी देखा रात को। उसके बाद उन्होंने बोला कि पहला गणपति अंदर लेना है। हम लोग ने पूरा साफ सफाई करके दूध भी डाल के पहला गणपति अंदर लिया। उसके बाद पुलिसों के साथ वहाँ पे कार्रवाई की। किसी को अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम लोग 80 ईयर्स है, हमारा 80 ईयर्स से कुछ एक गलत चीज़ हुआ नहीं है यहाँ पे। किसी को अंदाज़ा नहीं कि ये हो सकता है और अचानक से ऊपर से अंडा आया और वहाँ पे गिरा। क्या मांग करें आप लोग? हम लोग को यही मांग कर रहे हैं पुलिस से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। जो भी है, जिसने भी किया है, उसे सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग एक ही है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करो और चुपचाप रखो उसको। उसके ऊपर जो गुना जितनी सख्त की सख्त कार्रवाई हो वो करो और उसको बाद में ये पूरी की पूरी सोसाइटी को एक अल्टीमेटम देना चाहिए कि ये लोग किसी के भी भगवान के बीच में, त्योहार के बीच में आने नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटम तो महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता और मंत्री ने कट्टरपंथ का नारा बुलंद करने वालों को भी दिया है। या तो अपनी हद में रहें और सनातन का सम्मान करें, नहीं तो बीमारी ठीक कर दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने जिहादी सोच रखने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में सिर्फ आई लव मोहम्मद महादेव ही गूंजेगा, आई लव मोहम्मद नहीं। आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, इधर आई लव महादेव ही चलेगा। सनातन का अपमान करने वाले सुन ले नीतीश राणे का शंखनाद। ये हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, इधर आई लव महादेव ही चलेगा। अब मुंबई में मोहम्मद नहीं महादेव चलेगा। नीतीश राणे का मैसेज क्लियर है। महादेव की भूमि पर हिंदू गर्व से अपना त्योहार मनाएगा। ये हमारा देश, ये एक हिंदू राष्ट्र है। हमारा महाराष्ट्र है, हमारी मुंबई ये महादेव की भूमि है और इसलिए हिंदुओं का हर एक त्योहार ये इसी तरीके से बड़े पैमाने पे ही मनाना चाहिए। ये हमारा सबका मत है। ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री ये एक हिंदुत्ववादी सोच के हैं। इसलिए हम सभी को इसी ताकत से हमारे सभी त्योहार मनाने चाहिए। यहाँ नहीं मनाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान और इस्लामाबाद में मनाएंगे क्या? नीतीश राणे का एक एक शब्द, एक एक बयान, एक एक नारा उन भाईजानों के लिए क्लियर मैसेज था जो सनातन को निशाना बनाते हैं। हमारे मुंबई में
कहीं बप्पा पर अंडे बरसाते हैं तो कहीं कांवड़ यात्रियों पर हमला करते हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। जहां से भी आपको इस तरीके का कार्यक्रम करना है, कांवड़ यात्रा हो या अन्य कोई भी यात्रा, कहीं से भी अगर किसी के भी रूट से निकलना है, किसी के भी आजू बाजू में कितनी भी बड़ी मस्जिद होगी, आप चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के सभी भगवाधारी भाई आज मंत्रालय में और सत्ता में बैठे हैं। राणे का साफ और सीधा मैसेज है, हिंदू डरेगा नहीं बल्कि धूमधाम से अपना त्योहार मनाएगा और आई लव महादेव कहेगा। यानी नीतीश राणे ने कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है, साफ कर दिया है कि अब आई लव मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महादेव होगा और महादेव का अपमान करने वालों का तबीयत से इलाज होगा। चलिए, तबीयत से इलाज होगा, लेकिन तबीयत की बात आई है तो तबीयत तो देश के स्वास्थ्य सिस्टम की ठीक नहीं चल रही। जिस सिस्टम पर लोगों की तबीयत ठीक करने का जिम्मा है वो खुद बीमार पड़ा है। जो रोग है वो लगा है लापरवाही का। तभी तो कभी कफ सिरप कांड सामने आता है, कभी दवा की ओवरडोज मासूमों को जो जिंदगियां हैं उसे निकल जाती है, कभी गर्भवती महिलाओं की दवा के रिएक्शन से मौत हो जाती है और कभी अस्पताल के वेंटिलेटर में आग लग जाती है। असल में स्वास्थ्य सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है और मासूमों की जिंदगियों जो है उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सीधे तौर पर मासूम इससे पीड़ित हो रहे हैं। और जैसे कि महाराष्ट्र के अमरावती में देखने को मिला, यहां वेंटिलेटर में ऐसा ब्लास्ट हुआ कि कई नवजात दुनिया देखने से पहले ही काल के काल में समा गई। वहां कई जिंदगियां अभी भी मौत से लड़ रही हैं और एक बार फिर सिस्टम की सुस्ती का खामियाजा मासूमों को चुकाना पड़ा है। रिपोर्ट ये हादसा नहीं, हत्या है। सिस्टम की नाकामियों का जीता जागता किस्सा है। जले हुए वार्ड, फटे हुए वेंटिलेटर, काली दीवारें, रोते बिलखते परिवार। ये तस्वीरें सिर्फ जले हुए वार्ड की नहीं हैं, ये उन परिवारों के ऊपर टूटे दुखों के पहाड़ की हैं। जिस अस्पताल में कुछ घंटे पहले किलकारियां गूंज रही थीं, वहां अब मातम की गूंज सुनाई दे रही है। जिन नन्ही नन्ही जानों ने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया था, जिन नन्ही सांसों को मां की गोद तक पहुंचना था, वो सांसें अस्पताल की आग में थम गई। यह हादसा गवाही दे रहा है अस्पताल की लापरवाही की, जिसने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। जिस इंक्यूबेटर में कुछ घंटे पहले तक एक नन्ही जिंदगी सांस ले रही थी, आज वो इन सांसों के थमने का जिम्मेदार है। ये हृदय विदारक तस्वीरें अमरावती के जिला महिला अस्पताल की हैं, जहां NICU के वेंटिलेटर में तकनीकी खराबी आई और तड़के करीब 3:30 बजे वेंटिलेटर फटा। जोरदार धमाका और उसके साथ भीषण आग, जिसमें कई बच्चे झुलस गए तो कई मासूमों की मौत हो गई और परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे गई। 3:30 बजे की घटना है और हमें मालूम पड़ा है 4 साढ़े 4 बजे हमको यही बताया गया था कि तुम्हारे बच्चे को वेट का प्रॉब्लम है, उसको ICU में रखेंगे। और हमको 2 दिन से तो मिलन नहीं दिए बच्चे को, और रात में ऐसा हादसा हो गया। फिर हम बच्चे को ढूंढने आए तो बच्चा हमारा दिखने लापता बच्चा दिख रहा हमारे को। मेरा भाई यहाँ पर था बच्चे के पास, उसका फ़ोन आया मेरे को 3:30 बजे कि भैया यहाँ आग लग गई और वो बच्चे को भी अंगार लग गई है, थोड़ी भड़क ये लगा है। तो बच्चे को यहाँ पर सुपर में एडमिट कराए। सुपर में एडमिट कराए तो बच्चे के हालात अभी नाजुक है। अब यहाँ पर हमको बच्चे का कुछ भी लोकेशन बता नहीं रहे हो कि बच्चे को क्या हुआ है, उसको चटके लगे हैं कि क्या है, कुछ ऐसे यहाँ पर अभी कुछ बता नहीं रहे। इनकी बातों से आप इनका दर्द साफ तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि जिन परिवारों ने अस्पताल पर भरोसा किया था, उनके सामने अब जवाब मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा है। वही सिस्टम हर बार की तरह जांच का दिलासा देने में लगा हुआ है। फायर ऑडिट हुआ नहीं है ऐसी बात नहीं है, फायर ऑडिट साल मतलब रेगुलरली करते आ रहे हो। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है, जिसने ऑटोमेटिक
स्पोर्ट लिया, है ना। तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है ये हमें अभी देखना पड़ेगा। एयर सिस्टम हमारी वो स्प्रिंकलर काम नहीं किया, ये वस्तुस्थिति है। बट तो इसमें कोई भी अगर प्रशासकीय कमतरता कहीं दिख रही है तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सबकी हम अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे। वहीं राजनीतिक दल कहां ऐसे मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे रहते हैं, तो मौके पर पहुंची एनसीपी विधायक यशोमती ठाकुर मौके पर पहुंची और हादसे पर दुख जताया और अस्पताल के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए। यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है। नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये, इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। ये बच्चे जो गुजर गए उनको कंपेंसेशन बड़े पैमाने पे देना चाहिए। जो सप्लायर्स होंगे या जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबीतकर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ अभी तो ये टेक्निकली जब भी इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा। और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके। मंत्री जी, आपके कार्रवाई के आश्वासन को तो हम समझ गए, लेकिन इन बेगुनाह परिवारों को जवाब कौन देगा? इन मासूम बच्चों का हिसाब कौन करेगा, जिनकी आंखें इस सिस्टम की लापरवाही के चलते दुनिया देखने से पहले ही हमेशा के लिए बंद हो गई? अमरावती के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर फटने से 3 नवजात मासूमों की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर पूरे देश के सामने यह कड़वा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कब तक सिस्टम की बेशर्मी का खामियाजा देश की मासूम जनता झेलती रहेगी? आखिर कब तक सिस्टम की सुस्ती लोगों की जान लेती रहेगी? कुछ झोला छाप या लापरवाह डॉक्टरों का ओवरडोज, कभी जहरीला कप सिरफ तो कभी सरकारी अस्पतालों के खटारा उपकरणों में ब्लास्ट। हर बार इस लचर और अंधे सिस्टम की बलि हमारे मासूम बच्चे ही क्यों चढ़ते हैं? आखिर क्यों सरकारी सिस्टम बार बार सवालों के घेरे में आता है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लश्कर की। कश्मीर की में अमन और शांति के माहौल के चलते बौखलाए हुए लश्कर की खींच फिर से सामने आ गई। मुनीर के प्यादे लश्कर ने फिर से कश्मीर पंडितों को धमकाने की कोशिश की और लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने एक धमकी भरा पत्र जारी किया, जिसमें कश्मीरी पंडित अधिकारियों, उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई। और पत्र में साफ कहा गया है, अगर ये अधिकारी जम्मू में भी शिफ्ट होते हैं तब भी उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यानी कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा फेल होने के बाद पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर अपने पाले हुए गुंडे लश्कर से धमकी दिलवा रहे हैं। इससे खुद से पाकिस्तान संभल नहीं रहा, वहां 4 टुकड़े होने को तैयार है और दिलवा रहा है धमकी। नाम उनकी लिस्ट ऐसे निकलना ये दर्शाता है कि कोई ना कोई जो है डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन जिहादियों के। ये दर्शाती है कि ये जो है लोग ये कश्मीर के घाटी के अंदर ये अमन चैन नहीं रहना चाहते। ये ISI के जो है उसके इशारों पे काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी दिमाग लश्कर को यह समझ लेना चाहिए कि अब यह धमकी वाला जो पैंतरा है वो नहीं चलने वाला। कश्मीरियों ने साफ कर दिया, जमीन उनकी है तो वो ना तो किसी लश्कर से डरेंगे ना मुनीर से लड़ेंगे। कश्मीरियों ने क्या कहा सुनिए। रिसेंटली अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी आपने देखा होगा सेम ऐसी थ्रेट लेटर्स आई थी और आज फिर से वही थ्रेट लेटर आज फिर से सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई है और इस बार तो हद कर दी है इन्होंने। उसमें आप देख सकते हैं उसमें जम्मू का एड्रेस तक दिया हुआ है, व्हीकल नंबर दिए हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डराने की कोशिश कहां तक इनकी जारी है। कौन लोग इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं
ये तो कोई ऑफिस का ही होगा जो इनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ सर, इस बार हम डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर हमारा भी है और वो हमारा बर्थ प्लेस है कश्मीर, हम वहाँ पैदा हुए हैं। हम कोई यूपी और बिहार से नहीं है। जितना हक वहाँ कश्मीर के मुस्लिम का है उतना ही हक सेम हमारा भी है। और ये जो थ्रेड लेटर्स में हमें बार बार डराने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से भाग जाओ, हम इस बार भागने वाले नहीं हैं। तो कश्मीरी जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया ने सुना। कश्मीर पाकिस्तान किस तरह से शैडो गेम खेलता है ये तो किसी से छिपा नहीं है। वो आतंकियों के हाथ मजबूत करता है और अपने घर में मुनीर अपने लोगों के सामने मनोहर कहानियां सुनाता है। हम इतने दमदार हैं, हम इतने ताकतवर हैं। अरे मुनीर, जो तुम वर्दी में मेडल लटकाए घूमते हो वो किस जंग में जीत के लाए? बताना जरा अपने मुल्क के लोगों को, कौन सी जंग जीती है तुम्हारे देश ने? 1965 में जीते क्या? 1971 में जीते थे? 1999 में जीते थे? अरे मुनीर, तुम्हें तो ऑपरेशन सिंदूर की मार याद रखनी होगी। कैसे स्विमिंग पूल से भागे थे ब्रह्मोस की गरज सुनकर, और बात करते हो बहादुरी की। 1971 में तो सरेंडर किया था ना, तस्वीर है, सबूत उसका। पूरी दुनिया, पूरी फौज पाकिस्तान नतमस्तक। और यही बात पाकिस्तान का एक मौलाना मुनीर को रह रहकर याद दिलाता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर एक बार पाकिस्तान की इसी हार को याद दिलाया है। देखिए, मुल्क को और अवाम को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो? क्यों मजे ले रहे हो जब आपकी पब्लिक इस घर से गुजर रही है? आप देख सकते हैं लगातार भाई साहब। हम तो सह रहे हैं और सहते रहेंगे। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चाहे कितनी भी शेखी बगार ले, चाहे कितनी भी हवाइयां दिखा ले, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। वो कहां छिपती है? 1971 एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 की जंग की ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज के खोखले इतिहास का पुख्ता सबूत हैं, जो रह रहकर हर पाकिस्तानी को उसकी औकात याद दिलाती रहती है। 1971 में मुनीर के पुरखों की इसी फौज ने सरेंडर कर दिया था भारत के आगे, हथियार डाल दिए थे। और जब जब ये अपनी शेखी बघारते हैं, कोई न कोई उन्हें उनका ये गौरवशाली इतिहास याद दिला ही देता है। इस बार ये काम किया मौलाना फजल उर रहमान ने। मौलाना ने मुल्ला मुनीर को एक झटके में धो डाला। दिसंबर 1971 में हथियार डालने से एक दिन पहले जनरल याह्या खान ने कौम से खिताब किया और कहा, हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। राजा पाएंगे। ये बड़े बड़े बोल तो हमने उस वक्त भी सुने। मुल्क को और अवाम को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो? क्यों मजे ले रहे हो जब आपकी पब्लिक इस घर से गुजर रही है? मौलाना ने दो टूक कहा, मुनीर पाकिस्तानी आवाम को मनगढ़ंत फौजी कहानियां सुनाकर उनकी जान का दुश्मन बनाना बंद करें, क्योंकि मुनीर की इन्हीं मनोहर कहानियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि मुनीर और उसकी फौजी करतूतों की वजह से पाकिस्तान के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान साल के 6 महीने दूसरे देशों से भीख मांगता है और बचे हुए 6 महीनों में वो आतंकियों की ट्रेनिंग में गुजार देता है। मतलब जनता के लिए कोई स्कोप ही नहीं। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आटे का दाम 125 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। सरसों का तेल 450 रुपए लीटर है। चावल तो 350 रुपए किलो के कम मिलने से रहा। पेट्रोल की कीमत तो लंबे वक्त से 350 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से ऊपर चल रही है। तो पाकिस्तान का हाल बेहाल है, लेकिन पाकिस्तान ने जो नई तरकीब ढूंढ कर ला रहा है उसका तोड़ भी भारत के पास है। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।